सबसे पहले तो बेसिक सवाल, इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है? और अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब द पिक्टोरियल ट्रांसलेशन ऑफ द पोएटिक वर्सेस। ये जो पोएटिक वर्सेस होते हैं, इन पोएटिक वर्सेस के पिक्टोरियल ट्रांसलेशन को ही क्या बुलाया जाता है? इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स बुलाया जाता है। और ये जो पोएटिक वर्सेस होते हैं, ये बिलोंग करते हैं एपिक्स को, ये बिलोंग करते हैं कैनोनिकल टेक्स्ट को, ये बिलोंग करते हैं म्यूजिक टेक्स्ट को, ये बिलोंग करते हैं लिटरेरी टेक्स्ट को। एपिक्स के अंदर, कैनोनिकल टेक्स्ट के अंदर, म्यूजिक टेक्स्ट के अंदर या फिर लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर ये जो पोएटिक वर्सेस होते हैं, इन पोएटिक वर्सेस के पिक्टोरियल ट्रांसलेशन को ही क्या बुलाया जाता है? इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स बुलाया जाता है। और होता क्या है, जो पेंटिंग होती है उस पेंटिंग के टॉप मोस्ट पोर्शन पे वर्ड्स को लिखा जाता है, और ये जो वर्ड्स है इसको हाथ से लिखा जाता है, और फिर इसी वर्ड्स को पिक्टोरियली डिपिक्ट किया जाता है इन इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स में। बेहद सिंपल, इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या है? द पिक्टोरियल ट्रांसलेशन ऑफ द पोएटिक वर्सेस। और ये जो इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बेहद प्रेशियस हुआ करते थे। इतने प्रेशियस हुआ करते थे कि शादी के टाइम पे डाउरी के तौर पे इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स दिए जाते थे। इनफैक्ट राजा लोग एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पे इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स दिया करते थे। तो ये इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बेहद प्रेशियस हुआ करते थे। लेकिन सवाल ये आता है कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को इलस्ट्रेट करने का ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशन को सबसे पहली बार किसने इनिशिएट किया? इस ट्रेडिशन को सबसे पहली बार बंगाल और बिहार के पाला रूलर्स ने इनिशिएट किया। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को इलस्ट्रेट करने का ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशन को सबसे पहली बार किसने इनिशिएट किया? पाला रूलर्स ऑफ बंगाल एंड बिहार ने इनिशिएट किया। ये जो बंगाल और बिहार के पाला रूलर्स थे, इन्होंने बोला कि जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं उनको इलस्ट्रेट करो। इन्होंने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को पाम लीव्स के ऊपर इलस्ट्रेट करवाया। तो ये जो ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशन को सबसे पहली बार किसने इनिशिएट किया? बंगाल और बिहार के पाला रूलर्स ने। इनफैक्ट एक बड़े फेमस पाला किंग हुए रामपाला, और रामपाला की रेन के दौरान बहुत सारे बुद्धिस्ट के मैन्युस्क्रिप्चर्स को इलस्ट्रेट किया गया। बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्चर्स को पाम लीव्स के ऊपर इलस्ट्रेट किया गया। इनफैक्ट जैनिज्म के अंडर भी बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को इलस्ट्रेट किया गया। और जैनिज्म के अंडर एक कॉन्सेप्ट चलता है, शास्त्रदान। शास्त्रदान का मतलब डोनेशन ऑफ बुक्स, बुक्स को डोनेट किया जाता है। ये जो शास्त्रदान नाम का कॉन्सेप्ट है, ये पॉपुलर हो रहा था जैनिज्म के अंडर, और इसी कॉन्सेप्ट के चलते बहुत सारे लोगों ने इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स और इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स को डोनेट किया, डोनेट करने की शुरुआत की। और डोनेट किसको किया? मोनेस्ट्री की लाइब्रेरी को डोनेट किया। मोनेस्ट्री की लाइब्रेरी, जिसे बुलाया जाता था भंडार, इस भंडार को बहुत सारी इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स और बहुत सारी इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स डोनेट की गई अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ शास्त्रदान। अच्छा, इनिशियली ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इनको इलस्ट्रेट किया जाता था जनरली पाम लीव्स के ऊपर। लेकिन 14th सेंचुरी में जब पेपर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो लेटर ऑन ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इनको पेपर के ऊपर भी इलस्ट्रेट किया गया। अच्छा, जैनिज्म के अंडर बहुत सारी इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स बनाई गई, और ये जो पेंटिंग्स थी इनको लेविशली पेंट किया गया, लेविशली डेकोरेट किया गया, और डेकोरेट करने के लिए गोल्ड को यूज किया गया और लापिस लजूली को यूज किया गया। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। सिर्फ दो चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। एक तो इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? द पिक्टोरियल ट्रांसलेशन ऑफ द पोएटिक वर्सेस। और इसमें भी याद रखने जैसा कुछ नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता है। जो एक चीज इंपॉर्टेंट है याद रखनी है कि ये जो ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशन को सबसे पहली बार इनिशिएट किसने किया? पाला रूलर्स ऑफ बंगाल एंड बिहार ने इनिशिएट किया। इजी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा,
इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, इनका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, वो तो हमने देख लिया। अब बात आती है कुछ प्रोमिनेंट, कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में। कुछ 20-22 मैन्युस्क्रिप्ट्स की बातचीत की गई है किताब के अंदर, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इनमें से ज्यादातर जो नाम है वो ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, ऑलरेडी हमको पता है। कुछ 2-4 नाम ऐसे हैं जो कि नए हैं, जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन किताब में एक जगह पे क्लब करके दे रखे हैं, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकते हैं। देखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स के नाम। सबसे पहला नाम है कल्पा सूत्र। ये जो कल्पा सूत्र है ये जैनिज्म को बिलोंग करता है। कल्पा सूत्र नाम की जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये जैनिज्म को बिलोंग करती है, श्वेतांबर सेक्ट को बिलोंग करती है, और इसमें बात की गई है अबाउट द इवेंट्स ऑफ लाइफ्स ऑफ 24 तीर्थंकरास। जैनिज्म के अंडर जो 24 तीर्थंकरास हैं उनकी लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुए उनके बारे में बातचीत की गई है कल्पा सूत्र में। दूसरा, कल्काचार्य कथा। कल्काचार्य कथा ये भी जैनिज्म को बिलोंग करती है, और इसमें बात की गई है आचार्य कल्का के मिशन के बारे में। आचार्य कल्का अपनी एब्डक्टेड सिस्टर को बचाने के लिए जा रहे हैं, उस स्टोरी को डिपिक्ट करता है कल्काचार्य कथा। अब देखो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, यहां पे दिमाग में बिठा लो। कल्पा सूत्र है, बिलोंग किसको करता है, जैनिज्म को। और कल्पा सूत्र में बात की गई है अबाउट द इवेंट्स ऑफ लाइफ्स ऑफ 24 तीर्थंकरास। हम कोशिश ये करेंगे कि यहीं के यहीं ये चीजें याद हो जाएं। कल्काचार्य कथा ये किसको बिलोंग करती है, ये भी जैनिज्म को बिलोंग करती है, और इसमें बात की गई है अबाउट द स्टोरी ऑफ आचार्य कल्काज मिशन। फिर है संग्रहणी सूत्रा। संग्रहणी सूत्रा ये भी जैनिज्म को बिलोंग करती है, और इसको लिखा गया 12th सेंचुरी में, और ये बात करती है यूनिवर्स के बारे में, ये बात करती है प्लेनेटरी बॉडीज के बारे में, ये बात करती है स्पेस को मैप करने के बारे में। तो संग्रहणी सूत्रा बिलोंग करती है जैनिज्म को, और इसमें बात की गई है यूनिवर्स के बारे में, प्लेनेटरी बॉडीज के बारे में। फिर एक है उत्तर ध्यान सूत्रा। उत्तर ध्यान सूत्रा ये भी जैनिज्म को बिलोंग करती है, और ये बात करती है अबाउट द टीचिंग्स ऑफ महावीर। महावीर की टीचिंग्स के बारे में और जैन मॉन्क्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करती है उत्तर ध्यान सूत्रा। फिर एक है धवल, जया धवल और महाधवल। धवल, जया धवल, महाधवल ये भी जैनिज्म को बिलोंग करती है, एंड इट इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ साउथ इंडियन इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट। साउथ इंडियन इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट का अर्लीस्ट एग्जाम्पल है धवल, जया धवल एंड महाधवल। एक बार फिर से देखते हैं, और इन सब नामों को अभी के अभी दिमाग में बिठाओ। पहला नाम कल्पा सूत्र। कल्पा सूत्र में बात की गई है 24 तीर्थंकरास की लाइफ्स के बारे में। दूसरा नाम है कल्काचार्य कथा। कल्काचार्य कथा में बात की गई है आचार्य कल्का के मिशन के बारे में। तीसरा नाम है संग्रहणी सूत्रा, और संग्रहणी सूत्रा में बात की गई है यूनिवर्स के बारे में, प्लेनेटरी बॉडीज के बारे में। चौथा नाम है उत्तर ध्यान सूत्रा। उत्तर ध्यान सूत्रा में बात की गई है महावीर की टीचिंग्स के बारे में। और पांचवा नाम है धवल, जया धवल एंड महाधवल, और ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल है साउथ इंडियन इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स का। और ये सारे ही मैन्युस्क्रिप्ट्स किसको बिलोंग करते हैं, जैनिज्म को बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद अष्टाशाहसरिका प्रजाना परामिता। अष्टाशाहसरिका प्रजाना परामिता परफेक्शन ऑफ विजडम नाम का एक मैन्युस्क्रिप्ट है, और ये बिलोंग करता है बुद्धिज्म को। इसको लिखा गया 11th सेंचुरी में, और इसको लिखा गया पाला किंग रामपाला के रेन के दौरान। और ये जो परफेक्शन ऑफ विजडम है ये बेसिकली पाला बुद्धिस्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट है, जिसमें 8000 लाइंस लिखी गई हैं, और इसमें पर्सोनिफाई किया गया है गॉडेस प्रजना को। गॉडेस प्रजना को पर्सोनिफाई किया गया है इस अष्टाशाहसरिका प्रजना परमिता में। फिर एक है चोर पंचशिखा। चोर पंचशिखा जो है इट इज द लव थीफ, और इसको लिखा बिल्हान ने। किसने लिखा, बिल्हान। बिल्हान एक पोएट हुए, उन्होंने लिखा चोर पंचशिखा को। कब, 11th सेंचुरी में। और ये जो चोर पंचशिखा है ये बेसिकली संस्कृत की लव पोएम्स हैं। फिर एक बड़ा ही पॉपुलर नाम है गीता गोविंद, और गीता गोविंद को किसने लिखा है, जयदेव ने लिखा है। जयदेव जो है वो कोर्ट पोएट हुआ करते थे लक्ष्मण सेन के कोर्ट में। 12th सेंचुरी में इसको लिखा गया। और ये जो गीता गोविंद है
ये भी संस्कृत में लिखी गई पोएम्स हैं और ये बात करती हैं अबाउट द लव बिटवीन कृष्णा एंड राधा। नाम देखो, एक नाम है परफेक्शन ऑफ विजडम, अष्टाशासरिका प्रजना परमिता। अष्टाशासरिका प्रजना परमिता ये बुद्धिज्म को बिलोंग करती है, ये मैन्युस्क्रिप्ट बुद्धिज्म को बिलोंग करती है, 11वीं सेंचुरी में लिखी गई और ये बेसिकली पाला बुद्धिस्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट है। 8000 लाइन्स इसमें लिखी गई हैं और इसमें पर्सोनिफाई किया गया है गॉडेस प्रजना को। फिर चोर पंचशिखा, इसको बिल्हान ने लिखा 11वीं सेंचुरी में और ये संस्कृत की लव पोएम्स हैं। एक बेहद पॉपुलर नाम गीता गोविंद, गीता गोविंद को किसने लिखा? जयदेव ने लिखा और ये भी संस्कृत की पोएम्स हैं और ये बात करती हैं अबाउट द लव बिटवीन कृष्णा एंड राधा। फिर इसके बाद गुलिस्तान, गुलिस्तान को किसने लिखा? सादी ने लिखा। कब लिखा? 13th सेंचुरी में लिखा। और ये जो गुलिस्तान है, इट इज अ लैंडमार्क ऑफ पर्शियन लिटरेचर, वन ऑफ द फाइनेस्ट रिटन, इट इज द लैंडमार्क ऑफ पर्शियन लिटरेचर। तो गुलिस्तान किसने लिखा? सादी ने लिखा है, 13th सेंचुरी में लिखा है एंड इट इज अ लैंडमार्क ऑफ पर्शियन लिटरेचर। फिर एक है रास मंजरी, बुके ऑफ डिलाइट। रास मंजरी को किसने लिखा? भानु दत्त ने लिखा। कब लिखा? 14th सेंचुरी में लिखा। ये जो रास मंजरी है ये संस्कृत टेक्स्ट है और ये बात करता है नायक और नायिका के बारे में, हीरो और हीरोइन के बारे में। फिर एक है लौरा चांद पेंटिंग्स। लौरा चांद पेंटिंग्स ये किसने बनाई? सूफी पोएट मौलाना दाऊद ने बनाई। किसने बनाई? एक सूफी पोएट है मौलाना दाऊद, उन्होंने बनाई। कब बनाई? 14th सेंचुरी में। और ये बात करती हैं, ये डिपिक्ट करती हैं लौरा और चांद के रोमांस के बारे में। तो लौरा चांद पेंटिंग्स किसने तैयार की? मौलाना दाऊद ने तैयार की। फिर है रसिका प्रिया, ये भी बड़ा पॉपुलर नाम है। रसिका प्रिया ये किसने तैयार की? ये केशव दास ने तैयार की। कब? 1591 में। खास बात क्या है? ये जो रसिका प्रिया है इसको ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये जो राजस्थान का ईस्टर्न बॉर्डर है, धौलपुर भरतपुर वाला रीजन, वहां पे ब्रज भाषा बोली जाती है। तो रसिका प्रिया केशव दास ने लिखी, ब्रज भाषा में लिखी गई है और इसमें जो वेरियस ह्यूमन इमोशंस हैं उनको डिपिक्ट किया गया है, उनको एक्सप्लेन किया गया है। फिर रागमाला, रागमाला को किसने लिखा? माधो दास ने लिखा। किसने लिखा? माधो दास ने लिखा, 17th सेंचुरी में लिखा। और इसमें राग और रागिनीज को पिक्टोरियली डिपिक्ट किया गया है और फिर बहुत सारी रागमाला पेंटिंग्स भी बनी है, हमने इसके बारे में पढ़ा है। एक बार फिर से देखते हैं। गुलिस्तान, गुलिस्तान किसने लिखा? सादी ने लिखा और ये लैंडमार्क है पर्शियन लिटरेचर का। रास मंजरी किसने लिखा? भानु दत्त ने लिखा और ये संस्कृत टेक्स्ट है। फिर लौरा चांद पेंटिंग्स किसने बनाई? मौलाना दाऊद ने, और ये लौरा और चांद के रोमांस को डिपिक्ट करती हैं। फिर रसिका प्रिया किसने लिखा? केशव दास ने लिखा, ब्रज भाषा में लिखा गया है और ह्यूमन इमोशंस को डिपिक्ट करता है। फिर रागमाला किसने लिखा? माधव दास ने लिखा, राग और रागिनीस को डिपिक्ट करता है। फिर बिहारी सत्सई या बिहारी रत्नाकर, ये जो बिहारी रत्नाकर है इसको जगन्नाथ ने लिखा। देखो, एक बिहारी लाल हुए, उन्होंने सत्सई लिखी और इस बिहारी सत्सई पे कमेंट्री लिखी, बहुत ही डिटेल्ड कमेंट्री लिखी जगन्नाथ ने, जिसको बिहारी सत्सई या फिर बिहारी रत्नाकर बुलाया जाता है। और ये बहुत ही यूजफुल कंट्रीब्यूशन है मेवाड़ स्कूल का। तो बिहारी रत्नाकर किसने लिखी? जगन्नाथ ने लिखी। कब लिखी? अर्ली 18th सेंचुरी में लिखी। फिर एक निमत नामा नाम की किताब है, बुक ऑफ डेलिकेसीज, और ये जो निमत नामा है इसको नासिर शाह के रेन के दौरान 16th सेंचुरी में लिखा गया और इसको तैयार किया गया मंडू में और ये रेसिपीज की किताब है। फिर बाबरनामा, आपने सुना इसका नाम। बाबरनामा को बाबर ने लिखा, 16th सेंचुरी में लिखा और ये एक ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन हाँ, इसका जो इलस्ट्रेटेड वर्जन है वो किसने तैयार किया? वो अकबर ने तैयार किया। अकबरनामा है। अकबरनामा को किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। कब लिखा? 16th सेंचुरी में लिखा। ये जो अकबरनामा है इसको कमीशन किसने किया था? अकबर ने कमीशन किया था। पहले 2 वॉल्यूम्स में अकबर के बचपन के बारे में और अकबर के रेन के बारे में बात की गई है। जो तीसरा वॉल्यूम है इस अकबरनामा का, उसको बुलाया जाता है एन ए अकबरी, और एन ए अकबरी में बात की गई है अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। देखो, एक बार फिर से देखते हैं। कल्पासूत्र बात करता है 24 तीर्थंकराज की लाइफ्स के बारे में। कल्काचार्य कथा बात करता है आचार्य कल्का के मिशन के बारे में। संग्रहणी सूत्रा
बात करता है यूनिवर्स के बारे में और प्लेनेटरी बॉडीज के बारे में। मेरे साथ साथ बोलते चलो ताकि ये चीजें याद हों। फिर उत्तर ध्यान सूत्रा बात करता है महावीर की टीचिंग्स के बारे में। धवल, जया धवल, महाधवल आर द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ साउथ इंडियन इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स, और ये सब किसको बिलोंग करते हैं? जैनिज्म को बिलोंग करते हैं। फिर अष्टाशासरिका प्रजना परमिता, ये बिलोंग करता है बुद्धिज्म को, और ये पाला बुद्धिस्ट पाम लीफ का मैन्युस्क्रिप्ट है। 8000 लाइन्स इसमें लिखी गई हैं और ये पर्सोनिफाई करता है गॉडेस प्रजना को। चोर पंचशिखा किसने लिखा? बिल्हान ने लिखा। चोर पंचशिखा किसने लिखा? बिल्हान ने लिखा। संस्कृत की लव पोएम्स हैं। गीता गोविंद जयदेव ने लिखा। संस्कृत की पोएम्स हैं और बात करती हैं अबाउट द लव बिटवीन कृष्णा एंड राधा। गुलिस्तां सादी ने लिखा। पर्शियन लिटरेचर का लैंडमार्क है। रास मंजरी भानु दत्ता ने लिखा। संस्कृत टेक्स्ट है, नायक और नायिकास को क्लासिफाई करता है, हीरो और हीरोइंस को क्लासिफाई करता है। लौरा चांद पेंटिंग्स मौलाना दाऊद ने बनाई। लौरा और चांद के रोमांस को डिपिक्ट करता है। रशिका प्रिया केशव दास ने लिखी, ब्रज भाषा में लिखी और ह्यूमन बींग्स के इमोशन को डिपिक्ट करता है। रागमाला माधव दास ने लिखी। बिहारी सतसई या बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ ने लिखी और मेवाड़ स्कूल को बिलोंग करती है। निमतनामा नासिर शाह के रेन के दौरान लिखी गई और मंडू में प्रिंट की गई थी। बाबरनामा खुद बाबर ने लिखी, ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन इसको इलस्ट्रेट किसने किया? अकबर ने किया। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी। कमीशन किसने की थी? अकबर ने कमीशन की थी। फिर रजमानामा, रजमानामा किसने लिखी? फैजी ने लिखी। कब लिखी? 16th सेंचुरी में लिखी। और ये जो रजमानामा है इसको भी अकबर के कोर्ट के द्वारा कमीशन किया गया था। और रजमानामा क्या है? महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन है। रजमानामा महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन है। तूतीनामा, तूतीनामा को 14th सेंचुरी में लिखा गया था लेकिन इलस्ट्रेट किया गया 16th सेंचुरी में। और तूतीनामा बेसिकली क्या है? टेल्स ऑफ पैरट। इसका जो इलस्ट्रेशन है वो भी कमीशन अकबर के रेन के दौरान किया गया। फिर एक तारीख ए अल्फी है। तारीख ए अल्फी को किसने लिखा? मौला दाऊद ने लिखा। कब लिखा? 16th सेंचुरी में लिखा। और ये जो तारीख ए अल्फी है ये डील करता है विद हिस्ट्री ऑफ 1000 ईयर्स फ्रॉम द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के हजारों साल, 1000 साल तक की हिस्ट्री क्या रही उसके बारे में बात करती है ये तारीख ए अल्फी। और इसको भी अकबर ने कमीशन किया था। 1592 में जो इस्लामिक मिलेनियम है 1000 साल उसके कंप्लीट हुए थे और इसको कमेमोरेट करने के लिए अकबर ने कमीशन किया तारीख ए अल्फी को। हमजा नामा, हमजा नामा को 16th सेंचुरी में लिखा गया और ये हमजा के जो हीरोइक्स हैं उनसे डील करता है। और फिर पदशाह नामा, पदशाह नामा जो है उसको अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा। पदशाह नामा को अब्दुल हामिद लाहौरी ने 17th सेंचुरी में लिखा। इसको शाहजहां के कोर्ट ने कमीशन किया था और ये शाहजहां का क्रॉनिकल है। अच्छा, शाहजहां के क्रॉनिकल्स का जो अनइलस्ट्रेटेड वर्जन है, जो अनइलस्ट्रेटेड टेक्स्ट है उसको शाहजहां नामा बुलाया जाता है। जो इलस्ट्रेटेड टेक्स्ट है उसको पदशाह नामा बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? पदशाह नामा बुलाया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, नाम नाम देख लेते हैं। गुलिस्तां किसने लिखा? शादी ने लिखा। रास मंजरी किसने लिखा? भानु दत्त ने लिखा। लौरा चांद पेंटिंग्स किसने बनाई? मौलाना दाऊद ने बनाई। रशिका प्रिया किसने लिखा? केशव दास ने लिखा। रागमाला माधव दास ने। बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ ने। निमतनामा नासिर शाह के रेन के दौरान लिखी गई। बाबरनामा बाबर ने। अकबरनामा अबुल फजल ने। रजमानामा फैजी ने। तूतीनामा बात करता है अबाउट द टेल्स ऑफ पैरट। तारीख ए अल्फी मौला दाऊद ने। हमजा नामा बात करता है अबाउट द हीरोइक डीड्स ऑफ हमजा। और पदशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने। अब देखो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स में है। ये छोटी छोटी चीजें एक जगह पे क्लब करके मिल रही हैं तो यहीं पे इनको याद कर लो ताकि कभी प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आए तो आपको पता हो, आप टिक कर पाओ। बाकी डिफिकल्ट नहीं है। इसमें से बहुत सारे नाम जैसे रजमा नाम आए, तूती नाम आए या हमजा नाम आए या फिर बाबर नाम आए, अकबर नाम आए। इधर अगर बात करें तो ये रसिका प्रिया है, बिहारी सतसई है, निमत नाम आए। ये नाम ऑलरेडी हमें पता है। कल्पा सूत्र के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, कल्काचार्य कथा के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, हमने चौरा पंसिका के बारे में पढ़ा हुआ है और गीता गोविंद तो बहुत पॉपुलर है। तो दो चार नाम ही ऐसे हैं जो कि नए हैं
जिनको आपको अब याद करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी ज्यादातर नाम कई बार ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो आपको ऑलरेडी इनके बारे में पता होगा। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।